हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का एक कोर्स। ठीक है, और इस आज का टॉपिक है इनिशिएटिव्स बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, एनजीओस पढ़े। अब उनके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। ठीक है, प्राकृतिक खेती और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने हेतु अन्य संस्थाओं की पहले। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या इनिशिएटिव से पहले वो देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये कौन है? ये है एफपीओस। ये क्या करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। किसान उत्पादक संगठन। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं नेचुरल फार्मिंग की बढ़ावा देने के लिए, ये पढ़े हैं हम। स्वयं सहायता समूह। फिर फोर्थ है प्राइवेट ऑर्गेनिक कंपनीज क्या करती हैं। विश्वविद्यालय, जिनमें कौन आती है? विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। ठीक है, फिर है सीएसआर फाउंडेशन क्या करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल एजेंसीज क्या करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स और यूथ ग्रुप्स कैसे बनाए जा रहे हैं वो पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाएं क्या करती हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट में कंज्यूमर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिक मार्केट नेटवर्क्स, जो कि है उपभोक्ता समूह और ऑर्गेनिक बाजार नेटवर्क, क्या करते हैं नेचुरल फार्मिंग की बढ़ावा के लिए। ठीक है, ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। एफपीओस, एसएचजीज, प्राइवेट कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग फॉर नेचुरल फार्मिंग। ये सभी का मिला जुला काम होता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। आप चाहें तो इसको लास्ट पॉइंट भी कर सकते हैं। पहले हम सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें, ये सारे कंपनीज जो है, इंस्टीट्यूट्स है, वो क्या करते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद लास्ट में आप ये 10th पॉइंट इसको कर सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सबके कारण, एक जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उसके कारण किसानों में कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर फार्मर्स लर्न प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नेमास्त्र, दर्शपानी अर्क। ठीक है, ये सब चीजें को सिखाने का काम भी ये सारे करते हैं। तो फर्स्ट है इनको ट्रेनिंग देना, सेकेंड इनपुट प्रोडक्ट जो है उनको बनाना, फिर है डीप लर्निंग is provided on soil biological activity, nutrient cycling, mulching techniques, pest biology and natural pest control। ठीक है, तो इन सब के थ्रू किसानों को क्या दिया जाता है? एक तो फर्स्ट क्या होती है? कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। सेकेंड, इनको इनपुट प्रिपरेशन कर सिखाया जाता है। फिर थर्ड है इनको डीप लर्निंग बताई जाती है रिगार्डिंग क्या? रिगार्डिंग सॉइल बायोलॉजी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मल्चिंग, ये सब चीज के क्या फायदे हैं, कैसे किया जाता है, ये सब इन जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। एफपीओ, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण। एफपीओ, एसएचजीज, निजी कंपनियां, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप्स एवं अन्य संस्थाएं प्राकृतिक खेती के लिए विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित करती है। किसान जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र, दक्ष पानी, अर्क आदि बनाने की तैयारी का और उपयोग सीखते हैं। मिट्टी की जैविक गतिविधि, पोषक तत्व चक्र, मल्चिंग तकनीक, कीट जीव विज्ञान और प्राकृतिक कीट नियंत्रण पर गहन शिक्षण किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं। ठीक है, एफपीओस क्रिएट कलेक्टिव मॉडल्स ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये नेचुरल फार्मिंग पे कलेक्टिव मॉडल्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दे एस्टैब्लिश ग्रुप बेस्ड नेचुरल इनपुट यूनिट्स। ठीक है, सीड बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, सीड बैंक बनाना, कम्युनिटी सीड बैंक बनाना, उनको कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग देना और मार्केटिंग चैनल्स बनाना, ये सारा काम कौन कर रहे हैं? एफपीओस करते हैं। ठीक है, through collective branding, packaging, processing and direct consumer linkages they enhance the farmers income। ठीक है, तो सिर्फ इनपुट कलेक्ट करने का काम ही नहीं रहता है इनका काम और भी क्या रहता है? मार्केटिंग का। ठीक है, तो कलेक्टिव ब्रांडिंग करना, ठीक है, और पैकेजिंग करना, प्रोसेसिंग करना और फिर कंज्यूमर्स को मार्केट के थ्रू उनको प्रोडक्ट को सप्लाई करना, ये काम भी कौन करते हैं? एफपीओस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनिशिएटिव्स बाय एफपीओस। एफपीओस क्या क्या कर रहे हैं टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग। किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ सामूहिक प्राकृतिक खेती का मॉडल तैयार करते हैं। वे समूह आधारित प्राकृतिक इनपुट निर्माण यूनिट, बीज बैंक, प्रशिक्षण केंद्र और विपणन चैनल बनाते हैं। सामूहिक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क करके किसानों की आय बढ़ाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में हम जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेज अ मेजर रोल इन नेचुरल मैन्योर, बायोपेस्टिसाइड्स, नर्सरी, सीड कंजर्वेशन एंड किचन गार्डन्स।
and natural input production. They run training, demonstrations and entrepreneurship programs at community level. ठीक है, तो वुमेन जो होती हैं वो एसएचजीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, वो नेचुरल मैन्योर बनाना, बायोपेस्टिसाइड्स बनाना, नर्सरीज बनाना, सॉइल सीड का कंजर्वेशन, किचन गार्डन, नेचुरल इनपुट का प्रोडक्शन जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, ये सब का प्रोडक्शन करना, ये सारा काम कौन करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। और इस बारे में वो लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं स्व सहायता समूह। महिला एसएचजीज प्राकृतिक खाद, जीव कीटनाशक, पौधशाला, बीज संरक्षण, रसोई बगीचा और पोषण उद्यान और प्राकृतिक इनपुट निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। एसएचजी समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन और उद्यमिता विकास का कार्यक्रम चलाती हैं। प्राइवेट ऑर्गेनिक कंपनीज क्या करती हैं? प्राइवेट ऑर्गेनिक कंपनीज सपोर्ट नेचुरल फार्मिंग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। ठीक है, वो किसानों से टाई अप करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनको बोलती है कि आप ये इन चीजों का आप प्रोडक्शन करिए और जैसे प्रोडक्शन होता है वो उसको बाय करती हैं, मैं बाय करूंगा करके एक तरह का फार्मर और उसके ऊपर प्राइवेट कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। उसके साथ वो किसानों की ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनको सर्टिफिकेशन देना, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का काम भी करती है। ठीक है, दे प्रोवाइड प्रीमियम मार्केट, लॉजिस्टिक्स एंड स्टेबल डिमांड्स फॉर नेचुरल प्रोड्यूस। वो नेचुरल प्रोड्यूस के लिए लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना, सपोर्ट देना और मार्केट्स देना और स्टेबल डिमांड बनाए रखना, इसका काम भी कौन करती है? प्राइवेट ऑर्गेनिक कंपनीज करती हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपनीज सिर्फ ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनके लिए काम करती है और इस तरह से वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है। ठीक है, निजी जैविक कंपनियां प्राकृतिक खेती में उत्पादित फसलों की बाजार उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी कंपनियां अनुबंध खेती, प्रशिक्षण, प्रमाणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करती है। वे किसानों को प्रीमियम बाजार, लॉजिस्टिक समर्थन और प्राकृतिक उत्पादों का स्थायी बाजार उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन नेचुरल फार्मिंग, सॉइल बायोलॉजिकल क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, पेस्ट कंट्रोल, वाटर नीड्स एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये सब के बारे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या करती है? रिसर्च करती है और जो भी इनोवेशन होता है वो थ्रू केवीकेज और थ्रू आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के थ्रू और ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू वो क्या करती है? फार्मर में स्प्रेड करने की कोशिश करती है। ठीक है, दे पब्लिश रिपोर्ट्स, मैनुअल्स एंड ऑपरेट द डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स में इनोवेशंस को ऑपरेट करना, फिर उन पे जो रिजल्ट आते हैं उनको किसानों को बताना, ये काम भी किनका रहता है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का थ्रू केवीकेज। ओके, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक शोध करते हैं, मिट्टी की जैविक गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, कीट नियंत्रण, पानी की जरूरत, कार्बन संचयन आदि पर अध्ययन करते हैं। वे शोध रिपोर्ट, तकनीकी पुस्तिकाएं, प्रदर्शन, फार्म और छात्र प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है सीएसआर फाउंडेशन। सीएसआर फाउंडेशन क्या होते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाउंडेशन। ये ऐसे फाउंडेशन है जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट होने के लिए फंडिंग, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सीएसआर फाउंडेशन प्रोवाइड फंडिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स, फार्म पॉन्ड्स, कंपोस्ट यूनिट्स, नर्सरीज, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल नेचुरल फार्मिंग विलेजेस। ये सारे काम कौन कर रहा है? सीएसआर फाउंडेशन कर रहे हैं। किसको प्रमोट करने के लिए? नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या क्या कर रहे हैं? फंडिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं, थर्ड है फार्म पॉन्ड्स बनाते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन, फिर कंपोस्ट यूनिट बनाते हैं, नर्सरीज बनाते हैं, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर मॉडल नेचुरल फार्मिंग विलेजेस बनाते हैं ताकि लोग उसको देख के इंस्पायर हो सके। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? सीएसआर फाउंडेशंस करते हैं। ठीक है, मैनी फाउंडेशन सपोर्ट एसएचजीज एंड सपोर्ट एफपीओज विद फाइनेंसेस एंड टेक्नोलॉजी। और भी ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस है जो एफपीओज और एसएचजीज को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और ताकि वो किसानों को जो भी अपना ट्रेनिंग देने के लिए उनको एक फंडिंग प्रोवाइड हो सके। ठीक है, सीएसआर फाउंडेशन, कॉर्पोरेट सीएसआर फाउंडेशन प्राकृतिक खेती के लिए फंडिंग, प्रशिक्षण केंद्र, खेत, तालाब, नाला निर्माण, कंपोस्ट यूनिट, पौधशाला, पानी संरक्षण संरचना और मॉडल प्राकृतिक खेती गांव विकसित करते हैं। ठीक है, कई फाउंडेशन एसएचजी और एफपीओ को तकनीकी व वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सीएसआर ये सारे काम तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो भी एफपीओज और एसएचजीज ये काम करते हैं उनको टेक्नोलॉजी सिखाना, उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, ये भी काम कौन करते हैं? सीएसआर फाउंडेशन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजेंसीज। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर रही है, जैसे कि एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आप जानते हैं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें क्या होता है? इनका मेन काम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाना। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। फिर है आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये भी क्या करते हैं? फंड डेवलप करते हैं, किसके लिए? एक सस्टेनेबल और
इकोनॉमिकली बेटर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। फिर एक गिज, ये एक जर्मन की एजेंसी है, ठीक है। इनका भी काम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डेवलप करने का, और बहुत सारे ऐसे और भी हैं। एंड अदर्स डेवलप क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप मॉडल्स, ठीक है, फंडिंग, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, कौन कौन से हैं ये, पहले आप नाम देखें, ठीक है, कौन कौन से हैं। FAO, ठीक है, UNDP, सबके बारे में मैंने अभी बताया है, ठीक है, IFAD, GIZ। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ये फॉर्म है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो क्या करती हैं, ये करती हैं क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप मॉडल्स बनाती हैं, ठीक है, फंडिंग करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, टेक्निकल गाइडेंस देती हैं, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर नेचुरल फार्मिंग एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल एजेंसीज है जो पूरी दुनिया में ये काम कर रही हैं और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने में सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंटरनेशनल एजेंसीज, इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। FAO, UNDP, IFAD, GIZ और IFOM आदि प्राकृतिक खेती, पुनर्योजित कृषि, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के तहत तकनीकी गाइडेंस, फंडिंग, प्रशिक्षण और जलवायु हितैषी फसल को का मॉडल विकसित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्री स्टार्टअप एंड यूथ ग्रुप्स, ठीक है। एग्री स्टार्टअप्स और यूथ ग्रुप्स क्या करते हैं, स्टार्टअप्स प्रोवाइड इनोवेशन सच एज बायो इनपुट मशीन्स, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, लो कॉस्ट कंपोस्टर्स, कंपोस्ट बनाने की मशीन्स, ठीक है। डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप को मॉनिटर करना डिजिटली, ठीक है, ये सिखाया जाता है और किया जाता है बाय ड्रोन्स एंड ऑनलाइन ट्रीटमेंट ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो युद्ध है उनका ग्रुप बना हुआ है, वो ये सब करते हैं और इस तरह से वो किसानों की हेल्प करते हैं, किसमें, बायो इनपुट बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग में, ड्रोन के थ्रू उनको उनकी क्रॉपिंग दिखाने में, उनका डेवलपमेंट और उसके बेनिफिट दिखाने में, और उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने में, ठीक है। यूथ ग्रुप्स स्प्रेड नेचुरल फार्मिंग वाया सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यूथ ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो क्या करते हैं, सोशल ग्रुप्स के थ्रू, डिजिटली, मोबाइल्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये सब क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान उससे इंप्रेस हो और इंस्पायर हो और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव्स लेते हैं कौन, यूथ ग्रुप्स और एग्री स्टार्टअप्स, ठीक है। एग्री स्टार्टअप्स का काम ये है और यूथ ग्रुप्स का काम ये है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्री स्टार्टअप्स एंड यूथ ग्रुप्स, इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। कृषि स्टार्टअप और युवा समूह, स्टार्टअप नई तकनीक जैसे जैव इनपुट मशीनें, कम लागत कंपोस्टर, डिजिटल फसल निगरानी, ड्रोन सेवाएं और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। युवा संगठन सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राकृतिक खेती का प्रसार बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग बहुत कुछ काऊ और नेचुरल फार्मिंग से, नेचुरल इनपुट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो स्पिरिचुअल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये लोग भी आपके नेचुरल चीजों को, इंडिजिनस चीजों को, काऊ को, इनको प्रमोट करने के लिए बहुत उत्साहित है, और ये पूरी दुनिया में ये बोलते हैं कि आप नेचुरल चीजों को, इंडिजिनस को प्रमोट करिए, केमिकल्स को, बाहरी चीजों को, एक्सोटिक चीजों को उसके साथ मिक्स ना करिए, ठीक है। तो आश्रम्स, गौशालास एंड स्पिरिचुअल ग्रुप्स प्रमोट काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इनका एम है कि ये काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे गौशाला और आश्रम से बहुत गायों को पाला जा रहा है और उनसे काउडंग बना के फिर उसमें उस काउडंग से कंपोस्ट बनाया जा रहा है, जीवामृत बनाया जा रहा है, बीज अमृत बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आश्रम्स में और गौशालास में क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग का प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर, नर्सरीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एथिकल एग्रीकल्चर थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड कैंप्स, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये खुद भी कर रहे हैं और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और लोग काउ बेस्ड जो नेचुरल फार्मिंग है उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो, उसको करने के लिए वो इंस्पायर हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पिरिचुअल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं, आश्रम, गौशाला और आध्यात्मिक संस्थाएं गाय आधारित प्राकृतिक खेती, जैविक खाद, पौधशाला, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक खेती पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाती है। वे लाइव मॉडल फार्म और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिक मार्केट नेटवर्क्स, ठीक है। कंज्यूमर ग्रुप्स और मार्केट नेटवर्क जितना अच्छा होगा फार्मर के लिए,
नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करना उतना आसान होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल होती है फार्मर को अपने प्रोड्यूस को सेल करने में। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर ग्रुप है और मार्केटिंग नेटवर्क है तो फार्मर की ये टेंशन खत्म हो जाती है। तो ये काम क्या करता है, ये क्या काम करते हैं, ये मार्केट प्रोवाइड करने का काम करते हैं किसानों को, मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं किसानों को, और जितना ज्यादा हो सके वो उनके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिक मार्केट नेटवर्क्स, फार्मर्स मार्केट्स, CSA मॉडल्स एंड कंज्यूमर ड्राइवन डिमांड कैंपेन्स सपोर्ट फार्मर विथ स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मार्केट्स डेवलप करते हैं, फार्मर मार्केट डेवलप करते हैं, CSA मॉडल्स डेवलप करते हैं, और कंज्यूमर ड्राइवन डिमांड कैंपेन चलाते हैं कि कंज्यूमर को किस तरह की डिमांड है, कैसे प्रोडक्ट उनको पसंद है, इस तरह का कैंपेन चलाते हैं, और इस तरह ये फार्मर को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रमोट करने के लिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंज्यूमर ग्रुप्स एंड मार्केट एंड ऑर्गेनिक मार्केट नेटवर्क्स। ओके, उपभोक्ता समूह और ऑर्गेनिक बाजार नेटवर्क। ऑर्गेनिक बाजार किसान बाजार उपभोक्ता समर्थित कृषि मॉडल CSA और प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ाने वाले अभियान किसानों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिर बाजार उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9th पॉइंट। ठीक है, ये 9th में से जो हम फर्स्ट पॉइंट हमने कहा था कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग को आप लास्ट में लिख सकते हैं, और बाकी के जो है वो 1 से लेकर जो 10 तक है, 1 से लेकर 9 तक जो पॉइंट्स है उसमें 1 को आप छोड़ दीजिए, सेकंड से लेकर 9 तक जो पॉइंट्स है उसको पहले लिखिए, और 1 को फिर आप वहां पे लास्ट में 9th पॉइंट बनाइए। देखिए जो सेकंड है उसको फर्स्ट पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, और इस तरह से सब करेंगे तो 9th जो होगा वो 8th पॉइंट बन जाएगा, और जो फर्स्ट है वो आ जाएगा आपका 9th पॉइंट। तो इस तरह से आप लास्ट में बताएंगे, ये इस तरह से पूरा कंक्लूजन कि ये सारे जो हैं FPOs है, SHGs है, एजेंसीज है, नेशनल एजेंसीज है, इंटरनेशनल एजेंसीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये सारी चीजों से मिला जुला होने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि किसानों के बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, क्षमता निर्माण होता है, किसके लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो जब नेचुरल फार्मिंग के लिए उनके में कैपेसिटी बिल्डिंग होती है तो फिर वो नेचुरल फार्मिंग करने के लिए प्रमोट होते हैं, और हमारा एम ही है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने बताया कि जो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, अदर देन NGOs, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्या कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में हमने जाना, और वो क्या काम करते हैं ये भी हमने जाना। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट यू राइट पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हर पॉइंट का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल करिए, और जहां पे भी एजेंसीज के नाम है वो नाम लिखिए, उनका फुल फॉर्म लिखिए, इससे एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस होता है कि यस ही नोज दैट। तो इस तरह से आप उसको साथ में थोड़ा एलोबरेट करके लिखिए, और आपका आंसर जो है वो सेंटेंस वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिखिए, तो आपको चाहे 4 मार्क्स का हो चाहे 6 मार्क्स का हो, दोनों में ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।